बच्चों, सूरदास जी द्वारा रचित भ्रमर गीत से लिए हुए पहले और दूसरे पद हम गत सप्ताह पढ़ चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे भ्रमर गीत से लिया हुआ तीसरा पद। तीसरे पद में गोपियों ने श्री कृष्ण को हारिल पक्षी के समान बताया है और स्वयं को एक लकड़ी के समान बताया है, और श्री कृष्ण द्वारा भेजे गए योग साधना के संदेश को कड़वी ककड़ी के समान बताया है। हमारे हरे हारिल की लकड़ी। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, उद्धव, हमारे लिए तो श्री कृष्ण हारिल पक्षी के समान हैं और हम उस हारिल पक्षी के पंजों में थामी हुई लकड़ी के समान हैं। जिस प्रकार हारिल पक्षी किसी भी स्थिति में, किसी भी हाल में उस लकड़ी को नहीं छोड़ता, उसी प्रकार हम भी श्री कृष्ण को दृढ़ता से अपने हृदय में बसाए हुए हैं। हम भी किसी स्थिति में श्री कृष्ण को नहीं छोड़ सकते, अर्थात तुम्हारा ये योग साधना का संदेश हमें देना व्यर्थ है। मन क्रम वचन नंद नंदन उर, ये दृढ़ करे पकड़ी। क्रम यहाँ पर कहा गया कर्म के लिए, नंद नंदन कहा गया है नंद के पुत्र अर्थात श्री कृष्ण के लिए, और यानी कि हृदय, करे पकड़ी यानी कि कस के पकड़ना। हमने श्री कृष्ण को मन से, कर्म से, वचनों से अपने हृदय में दृढ़ता से बसाया हुआ है, दृढ़ता से उन्हें पकड़ा हुआ है। हम श्री कृष्ण को किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ सकते, अर्थात श्री कृष्ण का प्रेम हमारे हृदय में इस तरह बसा हुआ है कि हम उसे किसी भी स्थिति में अपने हृदय से नहीं निकाल सकते। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान कान जकरी। जागत यानी जागते, सोते, सपने में, दिवस यानी दिन, निसी यानी कि रात, जकरी कहते हैं रटती रहती हैं। आगे गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हम सभी गोपियाँ जागते, सोते, सपने में, रात दिन काना काना ही रटती रहती हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि हमने श्री कृष्ण को इस प्रकार अपने हृदय में बसाया हुआ है कि हमें कोई और दूसरा नाम सुनाई ही नहीं देता, हम हर समय काना काना ही रटती रहती हैं। सुनत जोत लागत है ऐसो ज्यों करुई ककड़ी। जो कहा गया है योग संदेश के लिए, करुई यानी कि कड़वी, ककड़ी यानी कि ककड़ी के लिए कहा गया है। ठीक है। आगे गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हम जब तुम्हारे मुंह से ये योग साधना की बात सुन रही हैं तो हमें तुम्हारा ये योग संदेश कड़वी ककड़ी के समान कड़वा और अरुचिकर लग रहा है। ये अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे हृदय में श्री कृष्ण का प्रेम इस तरह से बसा हुआ है कि तुम्हारे द्वारा दिया गया ये योग साधना का संदेश हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, ये हमें कड़वी ककड़ी के समान कड़वा लग रहा है। सो तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। सो कहते हैं वह के लिए, व्याधि एक तरह का रोग होता है, बीमारी होती है, अर्थात हम ऐसे कह सकते हैं कि पीड़ा देने वाली कोई वस्तु कहते हैं। ठीक है। आगे गोपी उद्धव से कहती हैं हमें तुम्हारा ये योग संदेश बिल्कुल ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे तुम हमारे लिए कोई बीमारी ले आए हो, ऐसी बीमारी जो हमने न कभी देखी है और ना हमने कभी सुनी है और ना ही कभी हमें इस तरह का व्यवहार करके देखा है। ठीक है। तुम हमारे लिए ऐसी बीमारी लाए हो जो हमें पीड़ा दे रही है। अर्थात यहाँ पर ये कहा गया योग साधना को एक तरह की बीमारी कहा गया है जो गोपियों को अत्यंत पीड़ा दे रही है। यह तो सूर तिन्हिले सोपो जिनके मन चक्री। यहाँ पर सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कहते हैं चक्री कहा गया है मन में चक्कर रहना अर्थात दुविधा बनी रहना, जिनके मन स्थायी नहीं रहते, स्थायी मन नहीं है। तो यहाँ पर गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि यह योग साधना का संदेश तुम उनको दो जिनके मन चक्री के समान चंचल है, अर्थात जिनके मन में दुविधा बनी रहती है। हम इस योग संदेश का क्या करेंगे, हम तो श्री कृष्ण के प्रेम की दीवानी हैं, तुम ये उन्हें जाकर दो जिन्हें श्री कृष्ण में कोई आस्था नहीं है। भ्रमर गीत से लिए हुए इस चौथे पद में
गोपियां व्यंग के माध्यम से उद्धव से कहती हैं कि श्री कृष्ण ने मथुरा जाकर राजनीति पढ़ ली है। पहले तो वो सभी को अन्याय से बचाते थे और अब स्वयं ही सब पर अन्याय करते हैं। हरिहर राजनीति पढ़े आए। गोपियां उद्धव से कहती हैं, उद्धव हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि श्री कृष्ण ने मथुरा जाकर राजनीति पढ़ ली है। समुझी बात कहित मधुकर के समाचार सब पाए। ठीक है, मधुकर का मतलब होता है भंवरा यानी कि भ्रमर, लेकिन यहाँ पर उद्धव को कहा गया है। ठीक है, गोपियां कहती हैं, अरे भंवरे उद्धव, हम तो तुम्हारी बात कहते ही समझ गई थी कि तुम्हारा ये समाचार सब जान गई थी। ठीक है, जो समाचार तुम श्री कृष्ण से लेकर आए हो, जो तुम हमसे कह रहे हो, हम ये तुम्हारे कहते ही सब कुछ समझ गई थी। कृष्ण की छल भरी राजनीति सब हमें समझ में आ गई थी। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। ठीक है, होते का मतलब थे से होता है और ग्रंथ यहाँ पर राजनीति के लिए कहा गया है। एक तो तुम पहले से ही बहुत ज़्यादा चतुर थे और अब अपने गुरु यानी कि श्री कृष्ण से राजनीति भी पढ़कर आए हो। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि तुम्हारे गुरु श्री कृष्ण ने तुम्हें राजनीति के सभी दांवपेच सिखाकर यहाँ हमारे पास भेजा है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पढ़ाए। हम कृष्ण की बुद्धि के बड़प्पन की तारीफ करते हैं, यानी कि उनकी बुद्धि का बड़प्पन हम मान गए। उन्होंने हमारे लिए योग का संदेश भेजकर कितनी समझदारी वाला काम किया है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है, गोपियां कहती हैं उद्धव से कि तुम जो ये योग का संदेश लाए हो, श्री कृष्ण को ऐसा लगता है कि ये योग संदेश सुनकर हम कृष्ण को भूल जाएंगी, तो ये सोचना उनकी मूर्खता है, ऐसा नहीं होगा। ऊदो भले लोग आगे के परहित डोलत धाये। ठीक है, पर हित का मतलब होता है पर, यहाँ पर दूसरे हित यानी कि भला चाहने वाले। ठीक है, डोलत धाय यानी कि डोलते फिरते थे, यानी दौड़ते फिरते थे हर जगह। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि पहले तो वो बहुत ही भले थे, जो कि सब दूसरों के हित के लिए दौड़ते फिरते थे। अर्थात कहने का मतलब ये है कि पहले बड़े लोगों की ये रीति होती थी कि दूसरों की भलाई के लिए दौड़े दौड़े फिरते थे, परंतु अब न हमें तुम पर विश्वास है और न तुम्हारे श्री कृष्ण पर। अर्थात कहने का मतलब ये है कि अब वो किसी का भी भला नहीं सोच रहे हैं, न तुम सोच रहे हो न ही श्री कृष्ण सोच रहे हैं। अब अपने मन फेर पाइए चलत जो होते चुराए। अपने मन फेर पाइए मतलब दोबारा पा लेना। ठीक है, अब आगे गोपियां बड़ा संतुष्टि भरा जवाब देती हैं और कहती हैं कि हमें इस बात की संतुष्टि है, तुम्हारे लाए गए इस योग संदेश द्वारा हमें संतुष्टि मिल गई है कि अब हमें हमारा मन वापस मिल जाएगा, जिसे श्री कृष्ण यहाँ से जाते समय चुरा कर ले गए थे। ते क्यों अनीति करे आपुन जे और अनीति छुड़ाए। आगे गोपियां ये कहती है, अनीति मतलब अन्याय करना, आपुन मतलब स्वयं पर, मतलब अपना। ठीक है, गोपियां ये कहती हैं, परंतु हमें श्री कृष्ण की एक बात अभी तक समझ में नहीं आ रही कि पहले तो स्वयं ही वो हो रहे अन्याय से लोगों को बचाते थे, लेकिन अब वो स्वयं ही दूसरों पर अन्याय कर रहे हैं। जे और मतलब, और का मतलब यहाँ पे दूसरों से है, दूसरे पर अन्याय कर रहे हैं। राजधर्म तो यह सूर जो प्रजान जाहिर सताए। सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि ये तो राजधर्म नहीं है, क्योंकि राजधर्म तो यही कहता है कि प्रजा को कभी भी ना सताया जाए, लेकिन श्री कृष्ण तो हमें अपने योग संदेश के माध्यम से अपनी प्रजा को सता रहे हैं। अतः कृष्ण को अपना योग संदेश वापस ले लेना चाहिए और यहाँ आकर अपने दर्शन हमें देने चाहिए।